पहले आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो बंगाल वायलेंस के दौरान लोगों में आक्रोश जगाने के लिए वायरल हुई थी। इस वीडियो में कुछ नहीं है, बस पुरानी घटनाओं की छोटी छोटी क्लिप्स को मिलाकर इस वीडियो को बनाया गया है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि ये रियल की वीडियो है। ये कोई एक ही वीडियो नहीं है, ऐसी हजारों वीडियो रोज वायरल होती है जिसमें सेक्सुअल अब्यूज, कम्युनल वायलेंस और मॉब लिंचिंग जैसी चीजों को प्रमोट किया जाता है। तो जब ये सब चीजें होती हैं, तो हमारे दिमाग में यही आता है ये सरकार कुछ नहीं करती है, उसको ये सब चीजें रोकनी चाहिए। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन होता है ताकि ऐसे मैसेजेस को फ्लो होने से रोक सके। इस चीज के कारण हमारी गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी होता है। ये सिर्फ हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। आपको तो याद ही होगा जब न्यूजीलैंड में एक आदमी मस्जिद में घुसकर 50 लोगों को गोली मारी थी, वो फेसबुक लाइव के दौरान ही मारी थी। तो इन सब चीजों के खिलाफ फाइट करने के लिए हमारी सरकार ने 25 फेब को न्यू आईटी रूल्स निकाले, जिसमें इन कंपनियों को इंस्ट्रक्ट किया गया कि तुम्हें 3 ऑफिसर्स रखने पड़ेंगे। पहला कॉम्प्लायंस ऑफिसर होगा जो ये सारे कंटेंट को मॉनिटर करेगा और जो भी उसको कुछ ऑब्जेक्शनेबल लगेगा तो उसको रिमूव करेगा। दूसरा एक नोडल पर्सन रहेगा जो 24 घंटे सरकार ही कांटेक्ट में रहेगा। और एक ग्रीवेंस ऑफिसर भी होगा जिससे हम यूजर वगैरह उसको कंप्लेन कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन या पोस्ट के खिलाफ। और हर 30 दिन में रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि कितनी कंप्लेंट्स आई हैं और उसके खिलाफ कितना एक्शन हुआ है। और अब सबसे विवादित चीज आती है एंड टू एंड इंक्रिप्शन को हटा देना। अभी जो हम व्हाट्सएप वगैरह में लिखते हैं वो व्हाट्सएप तक को नहीं पता होता कि हम वो क्या लिख रहे हैं। तो अगर चीज हट जाती है तो कंपनीज को पता रहेगा कि इस आदमी ने क्या लिखा है और ये मैसेज कहाँ से आया है। तो अगर फ्यूचर में कोई भी फेक न्यूज फॉरवर्ड हुआ तो सरकार डायरेक्ट कंपनीज के पास जाएगी, बोलेगी ये मैसेज कहाँ से निकला है, ओरिजिनेटर का नाम बताओ, और फिर वो कंपनी सरकार को नाम बता देंगे उस पर्सन का, ताकि गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन ले सके। और सरकार ने इन कंपनीज को 3 महीने का टाइम दिया, जिसकी डेडलाइन 25 मई थी। तब तक इन कंपनीज को ये सारी चीजें स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं करते तो हमारी सरकार इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, जिसके कारण ये कंपनीज बैन तक हो सकती है। तो जैसे ही ये रूल्स आते हैं तो बहुत से लोग इस सरकार के ऊपर चढ़क जाती है कि तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि ये इन्फॉर्मेशन सही है और ये गलत है। राइट टू प्राइवेसी का क्या होगा? लोग क्यों चाहेंगे कि उनकी बातें कोई दूसरा इंसान पढ़े? अगर फ्यूचर में कोई सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाएगा तुम तो सारे उसके पोस्ट डिलीट कर दोगे। लेकिन सरकार इन सब चीजों को नहीं रोकती है और वो बोलती है कि मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए इन कंपनीज को ये रूल्स कंप्लाई करना ही पड़ेगा। दरअसल पूरी दुनिया के देश ही धीरे धीरे अपने रूल्स कंपनीज के ऊपर डाल रहे हैं। अगर आप यूएस का देखें, टारगेटेड एड्स के कारण बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है। तो उधर की गवर्नमेंट ने भी इन कंपनीज को बोला है कि जो भी ये एड चलाते हैं तो उनके नाम तुम्हें पब्लिक करने पड़ेंगे और ये भी बताना पड़ेगा कि उसने कितना रुपए दिया ये एड्स के लिए। जर्मनी ने भी इन कंपनीज में इंडिपेंडेंट बॉडीज बैठा के रखी हुई है। अगर सरकार बोले कि इस पोस्ट को हटाओ और उसने 24 घंटे में पोस्ट नहीं हटाई तो कंपनीज को 50 मिलियन यूरो का फाइन देना पड़ेगा। और अगर सिंगापुर का भी देखा जाए, जो भी कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है उस पे $37,000 का फाइन लगेगा। अगर उस इंसान को पकड़वाने में फेसबुक मदद नहीं करेगी तो कंपनी के ऊपर भी $7,40,000 का फाइन और 10 साल की सजा हो सकती है। इन देशों में भी राइट टू प्राइवेसी की आवाजें उठती हैं कि कोई भी सरकार ये डिसाइड नहीं कर सकती है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत। हमारे देश में यही होता है कि अगर कोई दूसरा देश एक्शन ले हम बोलेंगे वाह कितना अच्छा एक्शन लिया, और अगर वही चीज हमारे देश में हो तो हमें लगता है जरूर कुछ घोटाला होने वाला है। रही बात बैन की, तो ये कंपनीज कभी भी बैन नहीं हो सकती हमारे इंडिया में। इन कंपनीज को रूल्स फॉलो ही करने पड़ेंगे। हमारे इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, ये कंपनीज हमारे इंडिया को छोड़कर नहीं जाएंगी और जाएंगी भी कहाँ, दूसरे देश भी इनके पीछे पड़े हुए हैं। वो भी फ्यूचर में हमारे देश की तरह स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। और हमारी सरकार इन कंपनीज के ऊपर पूरी डिपेंडेंट ही है। 2019 के इलेक्शन में हमारी गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया के दम पर ही जीता था। अभी कोरोना के टाइम में सरकार की पूरी इज्जत कबाड़ा हो गई है। अब बिना सोशल मीडिया के ये अपनी इमेज अच्छी नहीं कर सकते।
तो इधर से कंपनी भी डिपेंडेंट है और सरकार भी, और हम यूजर तो है ही। तो इधर दो ही चीज होंगी, या तो सुप्रीम कोर्ट इन रूल्स पे रोक लगा सकती है, या हमारी गवर्नमेंट इस डेडलाइन को 3 महीने तक और एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन ज्यादा चांसेस यही हैं कि इन कंपनीज को रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो इधर सीधी बात नीयत की है। अगर सरकार की नीयत अच्छी है, इन रूल से मिस इन्फॉर्मेशन को काफी हद तक रोका जा सकता है। और अगर सरकार की नीयत अच्छी नहीं है, तो जो भी इसके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज को दबा सकती है। तो आप क्या इन रूल्स के बारे में सोचते हैं? ये रूल सही है या गलत? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।